वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 9 एंड 10 सिंपल लैंग्वेज में। सेक्शन 9 बताता है कि कब प्रॉपर्टी बिना राइटिंग के ट्रांसफर हो सकती है और सेक्शन 10 बताता है कि ट्रांसफर के बाद किसी प्रॉपर्टी का राइट पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को सिंपल लैंग्वेज में समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 9 का सिंपल रूल है कि जहां लॉ राइटिंग को कंपलसरी नहीं बनाता वहां प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ओरली भी वैलिड हो सकता है। मतलब हर ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होता। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए लॉ ने रिटन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है तो ओरल ट्रांसफर भी वैलिड होगा। लेकिन ध्यान रहे कुछ ट्रांसफर्स के लिए लॉ खुद राइटिंग और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बनाता है, जैसे कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ मोर देन 100 रुपीज, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज, एक्सेप्ट द सिंपल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड बाय द लॉ एंड सर्टेन लीजेस। इन केसेस में ओरल ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 10 जो कि बात करता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। सबसे पहले समझो कि एलियनेशन का मतलब क्या होता है। एलियनेशन का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी को बेचना, गिफ्ट करना, एक्सचेंज करना या किसी और को ट्रांसफर करना। सेक्शन 10 कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी ट्रांसफर में ऐसी कंडीशन लगा दी जाए कि ट्रांसफर कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता तो वह कंडीशन वॉइड होगी। लेकिन ध्यान रहे कंडीशन वॉइड होती है, ट्रांसफर नहीं। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वैलिड रहेगा, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने अपना हाउस बी को गिफ्ट किया और लिख दिया कि बी इस हाउस को कभी किसी को नहीं बेचेगा। ये कंडीशन सेक्शन 10 के अंदर वॉइड है, मतलब बी फिर भी हाउस बेच सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ मानता है कि ओनरशिप के साथ प्रॉपर्टी डिस्पोज करने का राइट भी आता है। अगर ओनर का परमानेंट ट्रांसफर होने से रोक दिया जाए तो ओनरशिप का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा, इसलिए एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन एलियनेशन अलाउड नहीं है। अब सेक्शन 10 का एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी है। अगर प्रॉपर्टी लीज कर दी गई है और लेसर ने कंडीशन रखी है कि लेसी बिना परमिशन के ट्रांसफर नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशन वैलिड हो सकती है, क्योंकि ये लेसर के बेनिफिट के लिए होती है। सेक्शन 10 में एक प्रोवाइजो भी दिया गया है कि प्रॉपर्टी किसी वुमेन नॉट बीइंग अ हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट के बेनिफिट के लिए इस कंडीशन के साथ ट्रांसफ़र की जा सकती थी कि मैरिज के दौरान वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या चार्ज नहीं करेगी। ये एक हिस्टोरिकल प्रोविजन है जो उस समय के पर्सनल लॉज के कंटेक्स्ट में था। मॉडर्न एग्जामिनेशन में इसका बैकग्राउंड पूछा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज बहुत लिमिटेड है। जैसे कि इसमें हमारे पास एक लैंडमार्क केस लॉ भी है जिसका नाम है मोहम्मद रज़ा वर्सेस अब्बास बंदी बीवी। इस केस में बोला गया था कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन एलियनेशन वॉइड है, लेकिन पार्शियल या रीजनेबल रिस्ट्रेंट अगर लॉ परमिट करे तो अलग सिचुएशन हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।